क्या पांडवों को श्री कृष्ण ने कलयुग के अंधकारमय भविष्य के बारे में चेतावनी दी थी? क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य का आईना भी है? क्या पांडवों को श्री कृष्ण ने आने वाले कलयुग के विनाशकारी प्रभाव के बारे में सचेत किया था? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से ढूंढने वाले हैं। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, तब एक समय ऐसा आया जब पांडवों को यह एहसास हुआ कि अब श्री कृष्ण की लीला समाप्त होने वाली है। ये वही क्षण था जब द्वारका के संहार और युद्धवंश के विनाश की भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी। इस घड़ी में श्री कृष्ण ने पांडवों को एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी, कलयुग की भयावहता की चेतावनी। कलयुग में अधर्म की स्थापना होगी, लोभ, मोह और पाखंड चरम सीमा पर होगा। मनुष्य सत्य से विमुख हो जाएगा और धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगा। ये कहानी हमें श्री कृष्ण के उपदेश के बारे में बताती है जो कृष्ण ने पांडवों के लिए दिया था। युद्ध के बाद जब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि भविष्य में मानवता का क्या होगा, तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखेगा, सत्य केवल शब्दों तक सीमित रहेगा और धर्म व्यापार बन जाएगा। जैसा आप देख भी रहे होंगे कि धर्म का व्यापार आजकल हर जगह चल रहा है। जो जितना छल करेगा वह उतना ही सफल माना जाएगा, जो जितना झूठ बोलेगा उतना सफल माना जाएगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि यह युग 4 विशेष कमजोरियों से पहचाना जाएगा। सबसे पहली कमजोरी होगी स्वार्थपरकता, यानी कि सेल्फ सेंटर्डनेस। लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे, जैसे दुर्योधन ने किया था। दुर्योधन की भांति वे अपने अहंकार के कारण सत्य को अस्वीकार करेंगे। दूसरी कमी है अत्यधिक भौतिकतावाद, यानी कि मटेरियलिज्म। द्रौपदी के चीरहरण की भांति लोग धन और शक्ति के लिए नैतिकता और सम्मान को त्याग देंगे। तीसरी कमजोरी जो पाई जाएगी कलयुग में वो होगा पाखंड और कपट, यानी कि हाइपोक्रेसी। कलयुग में लोग शिष्टता और धर्म के नाम पर पाखंड फैलाएंगे। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे शकुनी के पासे के खेल में धर्मराज युधिष्ठिर को छल से पराजित किया गया था। और चौथी कमजोरी कलयुग में जो होगी वो होगी इंद्रियों का अत्यधिक सुखभोग, यानी कि सेंसरी इंटेलिजेंस। मनुष्य अपनी वासना और तृष्णाओं के वशीभूत होकर सही गलत का विचार छोड़ देगा। यह ठीक उसी प्रकार होगा जैसे जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब सवाल यह उठता है, क्या मनुष्य इस अंधकार से बच सकता है? ये जो कमियां श्री कृष्ण ने कलयुग के काल में बताई हैं, क्या इनसे ऊपर उठ सकता है? तो जब पांडव श्री कृष्ण की इन भविष्यवाणियों को सुनकर चिंतित हो गए, तब अर्जुन ने प्रश्न किया, हे माधव, यदि कलयुग में धर्म का ह्रास होगा तो मनुष्य इस संकट से कैसे बच सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब अधर्म बढ़ेगा तब भी सत्य और ज्ञान का प्रकाश रहेगा। जो आत्मचिंतन करेगा, जो भगवत गीता के मार्ग को अपनाएगा, वह कलयुग की माया से बच सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेंगे। जैसा श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, यानी जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतरित होऊंगा। तो अंत में अब जान लेते हैं दोस्तों कि कलयुग से बाहर निकलने का मार्ग क्या है। कलयुग के अंधकार को देखते हुए हमें श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करना होगा, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको सत्य का पालन करना पड़ेगा, जैसे युधिष्ठिर ने किया था। स्वार्थ से ऊपर उठना होगा, जैसे कर्ण ने किया था। धर्म के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, जैसे अर्जुन ने किया था। भक्ति और साधना आपको निरंतर करना चाहिए, जैसे नारद और भक्त प्रहलाद ने अपने अपने समय में की थी। अंत में श्री कृष्ण का यह संदेश सबसे महत्वपूर्ण है, अंततः जो मेरी शरण में आएगा उसे कलयुग के प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या हम श्री कृष्ण की चेतावनियों को सुनेंगे? क्या हम इस अंधकारमय युग में धर्म और सत्य का पालन करेंगे, या हम भी मोह और पाप के जाल में फंस जाएंगे? आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। यदि आपको यह विषय रोचक लगा तो महाभारत के अन्य रहस्यों को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आगे आपके लिए और इस विषय पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।